दोस्तों, छठ पूजा का एक पर्व आ रहा है जो दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। ये त्योहार जो है झारखंड और विशेषकर बिहार के लोग ज्यादा मनाते हैं। बिहार की महिलाएं इस छठ पर्व को विशेष महत्व देती है। छठ पर्व में माना जाता है कि जो सूर्य की पूजा की जाती है या छठी मैया की पूजा की जाती है, उससे संतानों उत्पत्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु नहीं होती और भी बहुत सारी जो कहानियां हैं वो प्रचलित हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या छठ पूजा करना सही में शास्त्र सम्मत है, क्या सदग्रंथों में कहीं पे इसका जिक्र है, क्या लाभ होते हैं छठ पूजा से। दोस्तों, छठ पूजा को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। ये कथा तो ये है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण सूर्य भगवान के परम भक्त थे। दूसरी कथा ये भी प्रचलित है, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। कोई सेंस है इस बात का? फिर ये कौरव पांडव युद्ध क्यों हुआ था? फिर इसी चक्कर में हुआ था ना, ये राजपाट प्रॉपर्टी के चक्कर में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें करोड़ों सैनिक मारे गए थे। तो ये भी एक मिथ है, झूठी अफवाह है कि ये छठी माता का व्रत करने से उनको राजपाट मिल गया था। तीसरी कथा है, राम भगवान और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस समय लोगों ने व्रत रखा था और इसके बाद ही यह छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई। मतलब कुछ भी। जबकि दोस्तों, ये सारी जो बातें, जो कथाएं प्रचलित है, ये किसी भी सदग्रंथ में नहीं है। ना ही रामचरितमानस में इसका जिक्र है, ना ही रामायण में, ना ही पवित्र पुराणों में। हाँ, ब्रह्मवर्त पुराण में इसका जिक्र है और पुराणों में कुछ कथाएं जरूर आती है ये सूर्य षष्ठी को लेकर। लेकिन ये जो सारी कथाएं बताई जाती है, लोगों को गुमराह विशेष रूप से इन कथाओं को सुना सुना कर किया जाता है कि इससे बहुत लाभ होता है, संतान उत्पत्ति होती है, घर में सुख शांति आती है। कई प्रकार की भ्रामक बातें की जाती है कि लोगों का विश्वास बन सके इस छठ पूजा को लेकर। बिहार के लगभग सभी लोग, सभी औरतें जो है इस छठ व्रत को रखती हैं, सूर्य देव की पूजा करती हैं, घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए और कुछ संतान उत्पत्ति के लिए। जबकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारी जो है लोक मान्यताएं हैं, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। चलो मान लें कि छठी मैया का व्रत रखने से, सूर्य देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, अकाल मृत्यु टल जाती है। बिहार में सबसे ज्यादा छठी मैया का व्रत रखा जाता है, तो वहाँ पर इतनी दारिद्रता क्यों है? एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51% व्यक्ति गरीब हैं। इसी प्रकार 7 करोड़ से अधिक व्यक्ति बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक सच को उजागर करते हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथ कह क्या रहे हैं और आप लोग करने क्या लग रहे हो। क्या किसी प्रकार के व्रत करने के बारे में हमारे सदग्रंथ में लिखा है, या फिर छठी मैया का व्रत रखकर, सूर्य देव को जल चढ़ाकर और भी ढेर सारी जो पूजा करते हैं उसके बारे में कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। संत रामपाल जी बताते हैं कि यदि छठ पूजा करने से कोई लाभ होता है तो आज बिहार सबसे ज्यादा अमीर हो चुका होता। वहाँ पे गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, सभी लोग धनवान होते, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। और ये सारी चीज हो नहीं रही है क्योंकि ये शास्त्र सम्मत भक्ति है ही नहीं। हमारे पवित्र सदग्रंथों में इस भक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। यदि होता तो इस प्रकार के हादसे नहीं होते। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां छठ पूजा के दिन दरभंगा में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां रामभद्रपुर स्टेशन के पास छठ पूजा कर लौट रहे 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। यह घटना बिहार के लखीसराय की है, जहां छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और 4 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। गुरुवार सुबह छठ पर्व मनाने के लिए प्रदेश भर के लोग घाट पर नहाने पहुंचे और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। मगर इसी दौरान करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में एक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की पानी में डूबने से
हो गई। बता दें कि दोनों डूबने वाले शादीशुदा थे और उनके डूबने से परिवार में मातम छाया है। दर्शकों, ऐसे में यह सोचना आवश्यक है कि यदि छठ पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करने से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ होता है, तो फिर इन लोगों के साथ छठ पूजा के दौरान ही ऐसे हादसे क्यों हो गए? उनकी मौत छठ पर्व पर ही क्यों हो गई? दूसरा, महाभारत काल के सूर्यपुत्र कर्ण से आप सभी परिचित हैं। महाभारत युद्ध में कर्ण की बहुत ही पीड़ादायक मौत हुई थी। तो यदि सूर्य देव की पूजा करने से, उन्हें अर्घ्य देने से लंबी उम्र होती है, मनोवांछित लाभ मिलता है, तो फिर सूर्य देव अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं कर सके? और जब वे अपने पुत्र की ही रक्षा नहीं कर सके, तो वे आपकी रक्षा कैसे करेंगे? दोस्तों, यहीं से आप समझ लो कि छठ पूजा का विधान इतिहास के अलावा हमारे किसी भी धर्म के प्रमाणित पवित्र गीता चारों वेदों में नहीं है। हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में कहा गया है कि हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागरण करने वाले का सिद्ध होता है। यानी जो जागरण करते हैं और जो व्रत रखते हैं, उसके लिए गीता जी में सख्त मना किया गया है। यहाँ तक कि भागवत महापुराण में भी कृष्ण जी जो पत्थर की पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं या सूर्य देवता की पूजा करते हैं इष्ट मानकर, उनके लिए ये शब्द कहे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब जहाँ कृष्ण जी ने साफ स्पष्ट रूप से इन पूजाओं के लिए मना किया है, गीता में भी, पुराणों में भी, और ऐसी पूजाओं को हम यदि करते हैं, व्रत रखते हैं, तो इन सभी मनमाना आचरण यानी शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण करने वालों के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुन में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। गीता जी के इस उल्लेख से स्पष्ट होता कि छठ पूजा के मनमाने नियम और कथाएं शास्त्रों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, जिससे यह सिद्ध होता है कि छठ पूजा को मनाना एक मनमाना आचरण है। तो ये था संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया सदग्रंथों के आधार पर सच, जिसे सर्व भक्त समाज को मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पवित्र सदग्रंथों में भी लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ही गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताए अनुसार तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने वास्तविक ऑथेंटिक भक्ति विधि बताई है, जिससे हमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता लाभ प्रदान करते हैं। हमारे जो कर्मों में दुख तकलीफ लिखी है, उसको भी इसी सत भक्ति विधि से जो संत रामपाल जी बताते हैं, उससे ही टाला जा सकता है। अकाल मृत्यु टल जाती है, विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं। जो हमारे कर्मों में हानि होने लिखी है, जो किस्मत में बदलाव यदि करवाना है, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई सत भक्ति विधि से ही संभव है। इसी के साथ कबीर परमेश्वर वह परमात्मा है जो अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। देखिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 को, जिसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, अर्थात परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में है, जिसमें लिखा है, हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश, जिनका संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत के रूप में है, देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। इससे पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि हमें छठ पूजा रूपी मनमानी क्रिया को छोड़ एक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सतभक्ति पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से लेकर करनी चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवताओं में वह शक्ति नहीं है
जो कबीर परमात्मा में है। कबीर परमेश्वर ही वह समर्थ शक्ति है जो हमारे सर्व पापों का नाश कर सकता, कर्म बंधनों से मुक्ति प्रदान कर सकता है तथा हमारी आयु बढ़ाने के साथ साथ हमें सर्व सुख प्रदान कर सकता है। इसलिए छठ पूजा के आडंबर मनमाने आचरण को छोड़े। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान पर और ये छठी पूजा का जो लोग व्रत करते हैं उस पर आपके क्या विचार है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।